टू द मून के ड्रामा एपिसोड 1 शुरू होता है एक नॉट सो ऑर्डिनरी सबवे से, जहाँ की ट्रेन की डेस्टिनेशन है मून। ये जर्नी है फुल ऑफ मैजिक एंड एडवेंचर से। जुंगदा हाई जॉब का इंटरव्यू देने के लिए मरून कंपनी में आई है। वो यहीं पर पहले एज अ इंटर्न काम किया करती थी, बट अब उसे एक परमानेंट पोजीशन चाहिए लाइफ में सेटल होने के लिए। ड्यूरिंग द इंटरव्यू सडनली एक मधुमक्खी विंडो से अंदर आ जाती है और सीधा उसकी आँख पे टंक मार देती है। दर्द से अनकॉन्शियस होने के बाद उसे ड्रीम आता है जिसमें वो अपने ही फ्यूचर सेल्फ को देख रही होती है विद अ सरप्राइज। वो अपने आप को वार्निंग देती है टू नॉट डू दिस जॉब, वरना एज अ कॉन्सिक्वेंस उसे अपनी पूरी लाइफ अकेला और दुखी रहना पड़ेगा। प्रेजेंट में द हाई इन चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं लेती और उसके लिए ये जॉब पाना ही सब कुछ है। 3 साल बीत गए और वो अभी उस कंपनी में काम कर रही है, बट उसकी लाइफ फुल ऑफ क्योस और भाग दौड़ से भरी है। दाई हाई के मैनेजर से गलती से उसके ऊपर कॉफ़ी गिर जाती है। वो काम के लिए और लेट हो जाती है एंड लिफ्ट में लेट आने की वजह से उसे 14 फ्लोर्स की सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मैनेजर उसे 14 फ्लोर पे केक्स दे के आने को कहता है, बट वहाँ पर वो गर्ल्स रूम में चली जाती है जिसमें बुक्स एंड रूम्स गेम रखे हुए थे। वहाँ पर वो एक मसाज चेयर को देखते हैं और इस रूम को लॉन्च समझ के मसाज लेने लग जाती है। अनफॉर्चुनेटली प्लग निकलने की वजह से वो उसी चेयर में फंस जाती हैं एंड तभी डॉक्टर हैमजी वू वहीं पर आ जाते हैं जिनका वो ऑफिस था। दाई हाई ये सब देख के बहुत एम्बैरस हो जाती है कि ये लॉन्च नहीं उनका ऑफिस है और घबराकर उस रूम से बाहर आ जाती है। ऑन द अदर हैंड आज का दिन एम्प्लॉय वैल्यूएशन का रिज़ल्ट आता है। वर्क प्लेस में सब इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। बताया जाता है कि दाई हाई को पिछले 3 सालों से एवरेज की रैंकिंग ही मिल रही है। 2014 के फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि कंपनी के वर्कशॉप के टाइम दाई हाई की तरह 2 लड़कियां और थी। ये तीनों ही किसी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से बिलोंग नहीं करते और इन्हें ऑफ द सर्कल एज ए एवरेज ट्रीट किया जाता है विदाउट एनी प्रमोशन। इसी की वजह से ये तीनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त बन गई है। इस ईयर भी तीनों को एवरेज ही मिला है हर साल की तरह। वो सभी साथ में डिनर करती है। कल दाई हाई का बर्थडे है, बट उसका बॉयफ्रेंड कल शाम से ही गायब है। मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने के लिए वो पुलिस स्टेशन जाती है। स्टेटमेंट में वो बताती है कि कल रात से डिनर के टाइम जब उसने अपने बॉयफ्रेंड से मैरिज के लिए पूछा था, तब से वो वाइन कोक लेने के लिए बाहर गया था और बातों बातों में उसे रियलाइज़ होता है कि उसका बॉयफ्रेंड मिसिंग नहीं है बल्कि उसे छोड़ के चला गया है, क्योंकि उसे उससे शादी नहीं करनी। इसीलिए उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। वो अपने घर वापस चली आती है और बाहर अपने बॉयफ्रेंड को सामने खड़ा देख पाती है। वो उसे एक्सक्यूज़ेस देने लगता है कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन सही नहीं है और वो लोग एक साथ सेटल नहीं हो सकते। दाई हाई उसके साथ रहने का अफसोस जताती है और दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। उसकी दोस्त जी सॉन्ग एंड उनसैंग बर्थडे का सरप्राइज़ देने के लिए उसके घर के बाहर आए हुए। ये सब देखने के बाद वहाँ का माहौल बहुत ग्लूमी हो जाता है। दाई हाई अपने 3 साल आए हुए ड्रीम के बारे में सोचती है और वो कहती है कि ये सचमुच सच हो गया और उसे वो बात मान लेनी चाहिए थी। दोनों फ्रेंड्स उसे सपोर्ट करती है और टू काम हर डाउन तभी जी सॉन्ग रिवील करती है कि उसने दाई हाई के बॉयफ्रेंड को कॉल पे किसी और से बात करते हुए देखा था और उसका अफेयर चल रहा है किसी और लड़की के साथ। तीनों गर्ल्स रिवेंज लेने के लिए उसे ढूंढ के एक बकेट फुल ऑफ ईल्स उसके ऊपर डाल देती है। सामने ब्लैक कार में हामजी वू ये सब देखकर सरप्राइज्ड एंड अमेज दिखाई देता है। ये सब करने के बाद तीनों गर्ल्स साथ बैठकर बर्थडे सेलिब्रेट करती है। उन तीनों की ही लाइफ में स्ट्रगल एंड हार्डशिप से भरी है।